जय हिंद। देख रहे हैं आप बिंद प्रेस 24 में आर्यन जायसवाल। सभी साथियों का बिंद प्रेस 24 में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी मैं लगातार यहां पर रीवा में बिजली विभाग अधीनस्थ अधीक्षण अभियंता कार्यालय में उपस्थित हूं। जैसा कि लगातार 3 दिनों से विद्युत विभाग में आउटसोर्स के रूप में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन किया जा रहा है। इनकी जो विभिन्न मांगे हैं ईपीएफ और ईएसआईसी, जो कि लगभग अप्रैल 2021 से जमा नहीं की गई है, जिनके सपोर्ट में यहाँ पर पूरा भाजपा में क्षेत्र है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि द्वारा अभी किसी भी तरह से इनकी सुध लेने न शासन आया न कोई प्रशासन आया। यहाँ पर खास समाज से भी बहुत दूर से भी चलकर आए हैं। मैं उनसे भी आपसे रूबरू और इन कर्मचारियों के प्रति आने वाले टाइम में क्या कुछ सौगात देखने को मिलेगा और क्या कुछ निराकरण इन समाज सेवियों के माध्यम से इन कर्मचारियों के लिए देखने को मिलेगा, इसी खास रिपोर्ट के लिए सर बिंद प्रेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी लगभग 3 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शासन और प्रशासन की जो प्रणाली जो व्यवस्था है, इसमें अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इनकी सुध लेने यहाँ कोई नहीं आया। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि इन कर्मचारियों के लिए इनके दिल में एक भी प्रेम का जगह नहीं बचा? ये होती है विचारधारा और ईमानदारी की बात, मानवता की बात होती है। लेकिन जब भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला है, आज ये जितने बेचारे पीड़ित लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज इनको यहाँ का विधायक, यहाँ उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आज इनके पीड़ा देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। जबकि इतनी बड़ी इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि इनका पेमेंट रोक दिया गया, इनकी जो बनते हैं किस्तें बनती हैं उनको नहीं दिया गया। जबकि कलेक्टर साहब ने इनसे वादा किया था इसके पहले कि हम आपको 15 दिन के अंदर ये सब करवाएंगे, आप आंदोलन न करें। लेकिन जब ये अपनी मांग के लिए यहाँ बैठे हैं, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य आप देखिए यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के एमपीबी के आला अधिकारियों को कि आज उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये अनशन ख़त्म करिए। हम लोग कांग्रेस के लोग पूरी तरीके से इन कर्मचारियों के साथ हैं और पूरी ताकत के साथ हैं। जहां जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके कंधे में कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे और प्रशासन को झुकना पड़ेगा और इनकी बात माननी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ऊंची बातें कही हैं, लेकिन जो मेरा आपसे पर्सनली सवाल है, आने वाले समय में आपकी सरकार की तरफ से इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या सौगात देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे कांग्रेस ने हमेशा गरीबों, पिछड़ों और ख़ास तौर पे कर्मचारियों का, चाहे वो अर्जुन सिंह जी का समय रहा हो, चाहे हमारे जो कमलनाथ जी को आप देखिए, इन्होंने हमेशा ध्यान दिया है कर्मचारियों का। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि कर्मचारी फील्ड में मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत का इनको पूरा फल और उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। कर्मचारी के साथ, हर आदमी के साथ कांग्रेस की सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बिंद प्रेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा एक सवाल था, जिस तरह से ये आउटसोर्स कर्मचारी लगातार अपने मांगों के लेकर के, और उन मांगों में ज़्यादा खास नहीं ईपीएफ और ईएसआईसी के लेकर के जो इनकी जायज़ मांगे हैं, इसमें किस तरह का एक तरह से हम भ्रष्टाचार के अधीनस्थ हम कह सकते हैं, और शासन प्रणाली की व्यवस्थाओं पर हम उसमें किस तरह से अंकुश हम लगाने का प्रयास कर सकते हैं? साहब, ये दिखने के लिए आपने कहा कि खास नहीं है, ये कर्मचारी या किसी भी श्रमिक की सबसे बड़ी पूंजी होती है ईपीएफ। दूसरा क्या होता है कि जो बीमा के लिए एक छोटी सी राशि जमा की जाती कि कोई अचानक घटना होने पर वो किस्त का प्रीमियम कहला गया, तो उसके द्वारा अगर वो जमा है तो अचानक कोई घटना होने पर उस कर्मचारी या जिसके लिए वो बीमा किया जाता है उसको तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि इसी आउटसोर्स कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे, 3 से 4 लोगों के साथ घटना हुई और समाज सेवियों और यहाँ तक के बाहर के लोगों ने मदद किया, लेकिन इनका बीमा की राशि न जमा होने की वजह से इनको बीमा की सुविधा नहीं मिली। दूसरी सबसे बड़ी बात है, महीने की जो इनकी पूंजी होती 2800 रुपये, जिसमें 1350 रुपये शासन को देना था, 1350 रुपये कंपनी को देना था, महीने के 2700 रुपये पूरे के पूरे वो खा गए। जबकि उसमें निश्चित ये होता है कि जब आपने वो ईपीएफ की राशि इनके खाते में जमा कर दी, उसका सर्टिफिकेट आप जब लगाओगे तो यहाँ से उनका भुगतान दिया जाता है। इसका देखिए, सीधा सा मामला ये है कि इन अधिकारियों के माध्यम से
कंपनी तो चलिए प्राइवेट लोग हैं, वो कहीं भी जाके व्यापार करेंगे, ये इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार यहाँ का अधिकारी है, यहाँ का मध्य प्रदेश का शासन है, जिनके संरक्षण में लूट कंपनियाँ यहाँ के कर्मचारियों की लूट कर रही हैं। लेकिन सर, जिस तरह से कांग्रेस का पिछले दौर काफ़ी समय तक रहा और उनके द्वारा संविदा की प्रणाली शुरू की गई, आने वाले टाइम में क्या नियमित भर्तियों की जो प्रणाली है तो कांग्रेस सरकार शुरू कर पाएगी? देखिए सर, ये बड़े मामले हैं और निश्चित तौर पर इस 17 या 18 साल में जो हुआ है, गलती अगर कांग्रेस से हुई है तो ये कांग्रेस को भी सुधारना चाहिए। और हम लोग जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी उनसे ये बात हमेशा से करते रहे हैं कि अगर आपको ध्यान होगा कि कर्मचारियों की पेंशन सबसे पहले केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बंद की थी। तो आप तो सोचिए कि शुरुआत किसने की है। ठीक है, कांग्रेस ने गलती की थी, कांग्रेस ने उसका परिणाम भुगता है। आज 18 साल इन आतताइयों को अगर राज्य करने का मौका मिल रहा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी थी, उसको हम स्वीकार करते हैं। और इन गलतियों को स्वीकार करते हुए देखिए, अभी तो वर्तमान सरकार बनेगी 2 साल बाद। मैं तो वर्तमान की बात ये करता हूँ कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपना भविष्य इस कंपनी के माध्यम से देखा था कि जीवन यापन हम करेंगे, उनके साथ न्याय होना चाहिए। पहली चीज़ कि अगर कोई भी ठेका दिया जाता है, आप भी जानते हो, उसमें कुछ निश्चित राशि जमा की जाती है। इन आउटसोर्स कंपनियों को 10 हज़ार करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और निश्चित तौर पर उनसे राशि जमा कराई गई होगी। उस राशि से जो पहली चीज़, इन लोगों का ईपीएफ जमा होना चाहिए, इन लोगों की बीमा की राशि दी जानी चाहिए और उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। और जिसने नियम की अनदेखी की है, वह सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश शासन हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। पहली मांग हम लोगों की ये है। सरकार हमारी 2 साल बाद बनेगी, 2 साल बाद निश्चित तौर पर इस मामले में दे। अभी वर्तमान की स्थिति जो है, तो हम तो वर्तमान की बात करना चाहिए कि जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा, हमारे सभी ये साथी कुंज बिहारी जी भी हैं, आप लोग भी, सब लोग हैं, ये जो संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में हम लोग इनके साथ हैं। मैंने तो इनसे 4 दिन पहले से बात लगातार की, आज भी मैं आया हूं और हम इनके साथ हैं। इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इनके साथ हम भी संघर्ष करेंगे। सर, बिंद प्रेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपका यहाँ पर आगमन हुआ, काफ़ी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रहा है। सर, जिस तरीके से इन लोगों की समस्याएं हैं और उन समस्याओं में आप काफ़ी समय पहले और काफ़ी देर से इन लोगों से रूबरू हो रहे थे, ये सर, ये कहाँ और किस जगह फॉल्ट देखने को नज़र आ रहा है? नहीं, फॉल्ट तो इसमें शुरुआत से ही है। जैसे पहले आप लोगों ने बताया, ये लगातार 2009 से हमारे भाई कुंज बिहारी तिवारी जी लड़ रहे हैं, उनका संगठन लड़ रहा, हमारे सभी भाई लोग हैं जो इस पे संघर्ष कर रहे हैं। तो फॉल्ट तो इसमें शुरुआत से ही है। मतलब अभी आपको बताया गया कि किस तरह ईपीएफ और पीएफ, ईसीएस और यहाँ तक कि इनको मतलब पूरे महीने की सैलरी भी नहीं दी जा रही है, टाइम पर सैलरी भी नहीं दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, अगर एमपीईबी को आज कोई चला रहा तो यही आउटसोर्स कर्मचारी चला रहे हैं। पुराने कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहे। जो भी हैं 50-55 साल के ऊपर के कर्मचारी हैं, वो काम करने की स्थिति में नहीं है। न तो इनको उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, न इनको सैलरी दी जा रही, न इनका हेल्थ इंश्योरेंस किया जा रहा, न इनको पीएफ दिया जा रहा, और मेहनत यही कर रहे हैं। तो ये तो समझने वाली बात है। आपको पता है कि ये ठेका किस कंपनी को मिला था, वो आदमी कहाँ से, किस पार्टी से कैसे जुड़ा है, ये भी पता है। तो इसमें तो शुरुआत से ही मतलब भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि पूरे प्लानिंग की तरह एक कंपनी को, एक व्यक्ति को ठेका दिया जाता है, जो फिर इस तरह से हमारे नौजवान गरीब भाइयों का शोषण करता है और अपनी रकम बढ़ाता है, अपना उद्योग चलाता है। तो ये तो सबको पता है, कोई कहने वाली बात ही नहीं। और जहाँ तक आगमन की बात है, मैं शुरू से जैसा संगठन चल रहा, कुछ इसमें बीच में दुर्घटनाएं भी हुई, हमारे भाई इसमें क्षतिग्रस्त हुए, चोटीले हुए, किसी का अंग भंग हुआ बेचारों का। हम लोग सभी लोग मिलकर जितना हो सकता था यथासंभव आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरह से उनसे मदद की कि किसी तरह ये लोग खड़े हों और अपने पैर पर चलने की स्थिति में आ जाएं। तो संघर्ष तो इनका जो है, इसमें हम लोग, जैसा कि हमारे बड़े भाइयों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हम सभी लोग इनके साथ पूरे तन मन धन से हैं, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, शायद सर आप लोगों के इसी सहयोग की वजह से इन कर्मचारियों को अपना अधिकार भी मिल पाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है सर, यहाँ पर
पूरा भाजपा में क्षेत्र है और इन भाजपा में क्षेत्र में अगर आप लोग इतनी दूर से यहाँ आकर के इनकी सुध ले रहे हैं तो यहाँ आसपास जितने बैठे हुए भाजपा में जो नेता हैं तो क्या इनको सुनाई ना दे रहा होगा? इसमें सर क्या विचार है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा गांधीवादी विचारधारा के थे और रहेंगे। उसी गांधीवादी विचारधारा के तहत लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से कांग्रेस पार्टी, उसके लोग और हमारे सभी ये कर्मचारी साथी लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी गांधी जी को मानने के साथ साथ आज़ाद भगत और भगत सिंह को भी मानती है। अगर वो परिस्थिति भी निर्मित होगी तो हम सभी भाई और सभी कांग्रेस जन उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहेंगे। इसी साथ आप देख रहे थे बिंदु 24 में आर एन जायसवाल। जय हिंद।